Read, revise and repeat. This is the success mantra in every government exam. Do remember that. And welcome to Think Studies GK. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल द 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. सो आप सबको पता होगा रिसेंटली 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुड़ गई है यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया की तरफ से. तो सारी देखेंगे. द वेरी फर्स्ट साइट इज़ अजंता केव्स, एडेड इन 1983 और ये महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र में कहाँ पर है ये? तो औरंगाबाद में. ये डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद. ये आप देख सकते हैं अजंता केव्स कुछ ऐसे दिखते हैं. अच्छा, अजंता केव्स किसने बनवाए थे? अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है. तो अजंता केव्स बनवाए थे सातवाहना डायनेस्टी ने. याद रखिएगा, सातवाहना डायनेस्टी. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. एलोरा केव्स 1983 में इसको भी इंक्लूड किया गया. ये भी औरंगाबाद में ही है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में. एलोरा केव्स कुछ ऐसे दिखते हैं. और इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने. अच्छा, याद कैसे रखोगे इनको? तो इसका एक निमोनिक देता हूं मैं आपको. एलोरा केव्स को याद रखने के लिए आप ER निमोनिक याद रख सकते हो, सिर्फ ER. तो ER अगर आपको याद हो गया तो E से एलोरा, R से राष्ट्रकूटा. तो फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अगर ये राष्ट्रकूटा ने बनवाया तो अजंता सातवाहना ने बनवाया होगा. अच्छा, एक और चीज़ पूछी जाती है कि अजंता में केव्स कितनी है? तो भाई अजंता में जो केव्स हैं वो 30 हैं. याद रखना, 30 केव्स हैं. और एलोरा में कितनी केव्स हैं? तो वैसे तो यहाँ मोर देन 100 से ज़्यादा केव्स हैं, लेकिन पब्लिक के लिए कितनी ओपन है? सिर्फ 34. याद रखना है इसको. द नेक्स्ट वन इज़ आगरा फोर्ट. 1983 में इसको भी शामिल किया गया. ये आगरा में है. और इसको किसने बनवाया है? तो भाई इसको अकबर ने बनवाया है, हमारे द ग्रेट अकबर ने. नेक्स्ट वन इज़ ताजमहल. 1983 में इसको इंक्लूड किया गया. ये भी आगरा में है. और ये रहा ताजमहल, आप देख सकते हैं. और ये रहा आगरा फोर्ट. द नेक्स्ट वन इज़ सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है. अच्छा, उड़ीसा में कहाँ पर है ये? तो कोणार्क उड़ीसा में है. कोणार्क उड़ीसा. इसको एक और वेरी फेमस नेम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं भाई ब्लैक पगोड़ा. ये पेपर में आता है, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, या स्टेट PSC हो, ये क्वेश्चन आ सकता है और आया है, तो ध्यान रखना. द नेक्स्ट वन इज़ महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स. 1984 में इसको इंक्लूड किया गया. तमिलनाडु में ये है. और किस डायनेस्टी ने इसको बनवाया था? तो ये थी पल्लवा डायनेस्टी. याद रखना, पल्लवा डायनेस्टी. अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है पल्लवा डायनेस्टी के बारे में? ये तो आप समझ ही गए होगे कि ये डायनेस्टी कहाँ की है. तो तमिलनाडु की डायनेस्टी है. तो पल्लवा डायनेस्टी ने द्राविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया. द्राविड़ा स्टाइल, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क्ड. याद रखना. कुछ ऐसे दिखते हैं महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स. ये सन टेम्पल है ऊपर वाला. द नेक्स्ट वन इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क. 85 में इसको इंक्लूड किया गया. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में ये है. और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि यहाँ पर 1 हॉर्न्ड राइनोस पाए जाते हैं. तो ये किसके लिए फेमस है भाई? राइनोस के लिए फेमस है. क्या फीचर है भाई यहाँ पर? कि पूरी दुनिया के 70% राइनोस यहाँ पे मिलते हैं, पूरी वर्ल्ड के. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट वन इज़ केवलादेव नेशनल पार्क. राजस्थान में ये सिचुएटेड है भाई, केवलादेव. और आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. तो बर्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. ठीक है. और क्या इंपॉर्टेंट और पेक्यूलर चीज़ है भाई केवलादेव के बारे में? तो ये एक रामसर साइट भी है. रामसर साइट, याद रखना, ये एक रामसर साइट है. और 1981 में इसको चिल्का लेक के साथ रामसर साइट में इंक्लूड किया गया. इंडिया की पहली रामसर साइट्स केवलादेव और चिल्का 1981 में दोनों इंडिया की पहली थी. नेक्स्ट वन फिर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. 85 में इंक्लूड किया गया. ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में सिचुएटेड है. यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. एनिमल्स अलग अलग तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986.
तो ये क्यों फेमस है और इसे क्यों इंक्लूड किया गया? ये एक रिलीजियस साइट है। अब आप देख सकते हो चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो ये हमारे क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में है और एक रिलीजियस साइट है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। द नेक्स्ट वन इज़ मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, 86 में इसे इंक्लूड किया गया। आप देख सकते हो ये पिक्चर किस लिए ये पॉपुलर है, तो ये थोड़ा सा अपने यूनिक टेम्पल्स के लिए फेमस है। थोड़ा एरोटिक काइंड ऑफ टेम्पल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। द नेक्स्ट वन इज मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, 86 में इसे इंक्लूड किया गया। कर्नाटका में ये है। ओके और यहाँ पर एक बहुत फेमस टेम्पल है। क्या है उस टेम्पल का नाम? कोई बताएगा? तो विरूपाक्षा टेम्पल, विरूपाक्षा। नेक्स्ट वन फतेहपुर सीकरी, 1986 में इंक्लूड किया गया। ये आगरा में है और किसने बनवाया? अकबर ने। अच्छा, अकबर ने क्यों बनवाया था इसको? तो अकबर ने इसको बनवाया था एक सूफी सेंट सलीम चिश्ती, उनके ऑनर में। सलीम चिश्ती, याद रखना, इसको पूछा जाता है। एलिफेंटा केव्स 87 में इंक्लूड किया गया, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये आप पिक्चर देख सकते हो, रॉक को काट कर बनाया गया है इसको। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 87 में इंक्लूड किया गया, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। किसने बनवाया? तो भाई चोला डायनेस्टी ने बनवाया। चोला डायनेस्टी ने इसको बनवाया। और यहाँ पर 3 टेम्पल हैं, उनके नाम बता देता हूँ। पहला है बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर, दूसरा है बृहदेश्वर टेम्पल गंगाईकोंडा चोलापुरम, और तीसरा है ऐरावतेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो ये याद रखना तीनों। और ये हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। द नेक्स्ट वन इज पट्टडकल मॉन्यूमेंट्स, 1987 में इंक्लूड किया गया, इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये है। द सुंदरबन नेशनल पार्क 87 में इंक्लूड किया गया, सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, एंड इंडिया के सबसे बड़ी रामसार साइट भी है, याद रखना इसको। द नेक्स्ट वन इज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सिचुएटेड इन उत्तराखंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लोरा और जो फ्लावर्स और जो पूरा एक तरीके का लुक आता है वो अमेजिंग है भाई। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा, 1989 में से इंक्लूड किया गया, सांची में ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। और किसने बनवाया था भाई इसको? अशोका ने। अशोका द ग्रेट ने 3rd सेंचुरी BC के टाइम, 3rd सेंचुरी BC यानी कि बिफोर कॉमन एरा। द नेक्स्ट वन इज हुमायूंस टॉम्ब, 1993 में इसे इंक्लूड किया गया और दिल्ली में ये सिचुएटेड है। किसने बनवाया भाई हुमायूंस टॉम्ब? तो इसको बनवाया था भाई बीगा बेगम ने। बीगा बेगम या हाजी बेगम, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया। द नेक्स्ट वन इज कुतुब मीनार, दिल्ली में ये सिचुएटेड है, 93 में इसे इंक्लूड किया गया, कुछ ऐसा दिखता है। और ये तो 1993 में इसे इंक्लूड किया गया था। द नेक्स्ट वन इज माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी, 99 में इसे इंक्लूड किया गया। ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट वन इज महाबोधि टेम्पल, 2002 में इसे इंक्लूड किया गया, बिहार में ये सिचुएटेड है। पिक्चर में आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है देखने में। द नेक्स्ट वन इज भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, 2003 में से इंक्लूड किया गया। ये फेमस है भाई अपने रॉक पेंटिंग्स के लिए। ये जो तो आप देख सकते हैं, ये जो रॉक्स हैं इन पे पेंटिंग बनी हुई है, इसके लिए ये फेमस है। द नेक्स्ट वन इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, 2004 में से इंक्लूड किया गया, महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, 2004, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, गुजरात में ये सिचुएटेड है। द नेक्स्ट वन इज रेड फोर्ट, दिल्ली में। द नेक्स्ट वन इज रेड फोर्ट, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, सिचुएटेड है रेड फोर्ट। ठीक है,
द नेक्स्ट वन इज़ जंतर मंतर, दिल्ली वाला, 2010 में से इंक्लूड किया गया जंतर मंतर, और इसको बनवाया किसने था भाई? तो जय सिंह टू ऑफ जयपुर ने इसको बनवाया था। द नेक्स्ट वन जो कि है हमारा वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स को कब इंक्लूड किया गया भाई? 2012 में इंक्लूड किया गया। ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी। द नेक्स्ट वन इज़ वेस्टर्न घाट्स, 2012 में से इंक्लूड किया गया, काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए, और बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी इसे कहते हैं। तो ये जो इंडिया की वेस्टर्न साइड है उन स्टेट से पास करता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट से। द नेक्स्ट वन इज़ हिल फोर्ट, 2013, राजस्थान में ये सिचुएटेड है, या पिक्चर में देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रानी की वाव, द स्टेप वेल, 2014 में इंक्लूड किया गया, गुजरात में ये सिचुएटेड है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 2014, हिमाचल प्रदेश, इसे 2014 में इंक्लूड किया गया। द नेक्स्ट वन इज़ नालंदा, 2016, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में सिचुएटेड है, 2016 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को में। द नेक्स्ट वन इज़ खांगचेंग जोंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में सिचुएटेड है, 2016 में इसे इंक्लूड किया गया। अब भाई इसे क्यों इंक्लूड किया गया, और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक मिक्स्ड साइट है। जितनी भी इंडिया की 44 यूनेस्को साइट्स हैं उनमें से ये ओनली मिक्स्ड साइट, याद रखना इसको, ये इंडिया की ओनली मिक्स्ड साइट है। अब क्यों है मिक्स्ड साइट? क्योंकि यूनेस्को ने इसे कल्चरल एज वेल एज नेचुरल साइट दोनों माना है, तो इसको डुअल रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016, तो ये चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। तो एक स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था ली कॉर्बुसियर, तो उनका आर्किटेक्चरल वर्क है, ये उन्होंने डिज़ाइन किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये है। तो इसके आर्किटेक्चर की वजह से जो यूनिकनेस ये लेकर आता है उसकी वजह से इसे इंक्लूड किया गया था। द नेक्स्ट वन इज़ द हिस्टोरिक सिटी 2017, अहमदाबाद की सिटी, पूरी की पूरी सिटी को ही यूनेस्को साइट मान लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है और जो टूरिज़्म है वो काफ़ी अच्छा है इसलिए। द नेक्स्ट वन इज़ विक्टोरियन गॉथिक मुंबई एंड आर्ट डेको, दिस वन, ये भी अपने आर्किटेक्चर की वजह से यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है 2018 में। द पिंक सिटी, जयपुर की सिटी को भी यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड किया गया 2019 में। द ककाटिया रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल 2021 में, जो कि तेलंगाना में है, दिस वन, ये भी अपने आर्किटेक्चर की वजह से इंक्लूड किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट डोलावीरा 2021 में से इंक्लूड किया गया। शांति निकेतन 2023 में, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, इसे इंक्लूड किया गया। तो इसे 1901 में बनवाया गया था, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। होयसला टेम्पल्स, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, होयसला टेम्पल्स ऑफ बेलोर, हालेबेद एंड सोमनाथपुरा, तो एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ये अलग अलग साइट्स पर, तो इसे इंक्लूड किया गया है 2023 में। द नेक्स्ट वन इज़ मोदी आर्म्स 2024, ये असम में है, ठीक है, असम में ये सिचुएटेड है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो ये अहोम डायनेस्टी ने बनवाया था, और इसका याद रखना कि किस स्टेट में ये है। और ये है भाई हमारी लेटेस्ट वन, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया 2025, कुछ दिन पहले ही इसे इंक्लूड किया गया है, और इसमें टोटल ऑफ 12 फोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में। देखते हैं लिस्ट। तो इंडियाज़ 44th यूनेस्को साइट, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि 11 फोर्ट महाराष्ट्र से लिए गए हैं और एक फोर्ट तमिलनाडु से आया है, जुलाई 2025 इसी महीने से इंक्लूड किया गया है। एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो भाई देखो, महाराष्ट्र में रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पनहला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, साल्हेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णादुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट,
खांडेरी फोर्ट, ठीक है। ये नाम याद कर लेना और 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये इनमें से एक नाम दे सकते हैं और बोलेंगे कि क्या ये यूनेस्को की साइट है या नहीं, ठीक है। और तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट, ये फोर्ट का नाम याद रखना क्योंकि ये पहले से ही बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। जिंजी फोर्ट पहले बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट